बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावते नूर में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ जी। आज आपके लिए इंस्टेंटली प्रिपेयर होने वाली क्रिस्पी चिकन फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये चिकन फ्राई सिर्फ 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाती है। यहाँ आपने एक साथ इसकी तमाम मैरिनेशन बनाई चिकन के साथ और वहां आपने इसको फ्राई करना शुरू कर दिया। आपके घर में कभी गेस्ट आ जाए अचानक या इवन अपने लिए ही आपको क्यों ना बनाना हो, तो आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मैंने लिया है तकरीबन 1.25 किलो के करीब ये चिकन है। वॉश करके अच्छी तरह से इसका पानी हटा लिया और बोन तक डीपली इसके अंदर मैंने इस तरह से आगे पीछे कट लगा दिए हैं। कट आपने डीपली लगाने, बोन तक आपने नाइफ को लेकर जाने ताकि आपकी कुकिंग अच्छी तरह से हो सके, क्योंकि इसको पहले कोई उबालना कुछ नहीं है, डायरेक्ट यही चिकन जाएगी और ये आपकी कुक होगी। इस तरह से करने से ये होगा कि मसाला भी बहुत अच्छी तरह से पेनिट्रेट होगा और इसके अंदर फ्लेवर जबरदस्त डेवलप होगा। मसालों में जाएगा 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून इसके अंदर जाएगा हल्दी पाउडर। तमाम चीजें टीस्पून में मैं आपको बताऊंगी। 1/2 टीस्पून इसके अंदर जाएगा चाट मसाला, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च जस्ट फॉर द कलर मैं इसे शामिल कर रही हूं, और 1.5 मतलब 1.5 टीस्पून इसके अंदर अदरक लहसुन का फ्रेशली कूटा हुआ पेस्ट शामिल कर रही हूं। 1 टीस्पून लेवल करके अच्छा जबरदस्त किस्म का खुशबूदार गरम मसाला आपने डालना है। 1 टीस्पून लेवल करके धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लेवल करके लाल मिर्चों का पाउडर ये शामिल कर दिया है, क्योंकि ये थोड़ी सी चटपटी ही अच्छी लगती है। ये इसके अंदर 1 टीस्पून लेवल करके मोटी दरदरी पिसी हुई जीरा गया है और 1 टीस्पून लेवल करके इसके अंदर नमक शामिल कर दिए। ये इसके लिए काफी होगा। 2 लींबुओं का मैंने रस निकाल लिया है, सीड अलग कर दीजिएगा, वो इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। और अब ये तमाम मसाले इसके अंदर जाने के बाद आपने डाल देना है 1 अदद अंडा। ये अंडा इसकी कोटिंग में, मतलब इसको एज अ वेट इंग्रेडिएंट काम देगा और तमाम चीजें अच्छी तरह से कोट हो जाएंगी। 1 टेबलस्पून मैंने लेवल करके इसके अंदर डाल दिया है कॉर्नफ्लावर जी, ये इसे सुपर क्रिस्पी बनाएगा। और 1 टेबलस्पून लेवल करके मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूं मैदा। ये तमाम चीजें इसके ऊपर इसके मसालों को बाइंड होने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब ये सारी चीजें डालने के बाद अच्छी तरह से आपने मैरिनेशन को इसके अंदर करना है मिक्स। ये जो इसके अंदर कट लगे हैं उनके अंदर हाथ की मदद से अच्छी तरह से तमाम मसाला लगाना है। चाहे तो मैरिनेशन के लिए रख दे 2-3 घंटे के लिए, ये डायरेक्टली आप इसको फ्राई करना शुरू कर दीजिए। लेकिन मैरिनेशन होगी तो टेस्ट और डेवलप होता चला जाएगा। आप ओवरनाइट करें तो और भी ज्यादा जबरदस्त है। अब मैंने ले लिया है फ्राई पैन के अंदर ऑयल और इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। आप देखिए ऑयल इतना गर्म होना चाहिए, धुआं निकलता हुआ नहीं है लेकिन बबल निकल रहे, क्योंकि मीट हमारा कंप्लीटली कच्चा है, इसलिए इस तरह का टेम्परेचर नॉर्मल इसका होना चाहिए ताकि इसके जूसेस जाते ही इसके अंदर सील हो जाए। आपकी चिकन अंदर से बिल्कुल जूसी रहेगी और ऊपर से वो पकना स्टार्ट हो जाएगी। ज्यादा ठंडे तेल में आप डालेंगे तो इसके जूसेस निकलना स्टार्ट हो जाएगा और लकड़ी की तरह आपकी सख्त चिकन बनेगी। बहुत ज्यादा गर्म तेल में डालेंगे तो ऊपर की कोटिंग जल जाएगी, अंदर से चिकन आपका कच्चा रह जाएगा। तो इन बातों का ख्याल रखना है। 3 से 4 मिनट मैंने एक साइड को दिए, देखे 3 से 4 मिनट दे और इस तरह का कलर आए, मतलब आपने लो टू मीडियम आंच पर इसको थ्रू आउट आपने पकाना है। अब दूसरी साइड को भी मैं 3 मिनट दे दूंगी और इस टाइम में ये अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीटली तौर पर अच्छी तरह से ये कुक हो जाएगी, अंदर से ही ये कुक होगी। और हमारी आंच थ्रू आउट लो टू मीडियम रही है तो इसकी वजह से इसके जूसेस भी अंदर है और ये ऊपर से बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट एंड जूसी है। तमाम पीसेस को इस तरह से मैं निकाल लूंगी और अच्छी तरह से इनका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो ड्रेन करके मैं देखे इस तरह से तमाम एक्स्ट्रा ऑयल आप इसका निकाल दीजिए। अब इसी ऑयल के अंदर मैं बाकी अपना सेकंड बैच भी फ्राई करना शुरू कर दूंगी। एक बैच में मैंने 4 पीसेस डाले, इसको ओवर क्राउड नहीं किया। डालने के बाद बार बार चमचा भी इसके अंदर मैंने नहीं डाला ताकि कोटिंग इसकी खराब ना हो। अब ये दूसरा बैच में देखे इस तरह से मैंने डाल दिया और ये जो इसका ऑयल बच जाए इसको आपने बिल्कुल भी जाया नहीं करना, छान कर अपने पास रख लीजिए। जो भी आप सब्जी दाल बना रहे हो उसके अंदर आप नॉर्मल ऑयल की तरह आप इसे यूज कर सकते हैं। अब ये मैंने सेकंड बैच डाल दी और ये देखे बाउल के अंदर जो एक्स्ट्रा मसाला बचा हुआ है वो मैं अपने हाथों की मदद से लेकर इसको चिकन के ऊपर पेस्ट की तरह लगा रही, क्योंकि तमाम तर फ्लेवर इसी मसाले के अंदर है, तो इसे बिल्कुल भी जाया मत कीजिएगा। अब अच्छी तरह से मेरी तमाम चिकन हो गई है कुक, अच्छी तरह से फ्राई हो गया। अब मैंने जो रोटियां बनाई है गरम गरम राइट अवे उसके ऊपर मैं अपनी चिकन को डाल दूंगी। ये रोटियां आपकी बिल्कुल एज ए इंसुलेटर काम करेगी और ये फ्राई के जितने भी आइटम होते हैं ये गर्म ही अच्छे लगते हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। और ये
मैंने थोड़ा सा सैलेड काट के रखा हुआ, ये भी इसके साइड पर मैं डाल दूंगी। और इस तरह से आपकी रोटी में काफी देर तक ये फ्राइड चिकन गर्म रहेगी। आप चाहे तो ये दूसरी रोटी इसके ऊपर रख दीजिएगा, तो आपको प्लेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ये बिल्कुल लास्ट तक गर्म रहेगा। तो होप करूंगी आपको ये जबरदस्त सी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। आपने दे दिया होगा इसे एक जबरदस्त सा लाइक। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो हम्बल रिक्वेस्ट है, बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। मेरे लोगो पर हिट कीजिए, बाकी चैनल का विजिट कीजिए, आपको इसी तरह से जबरदस्त सोना बजट रेसिपीज देखने को मिलेगी। देखिए गरम गरम ही मैं इसको काट, लेकिन देखिए अंदर से किस कदर सॉफ्ट एंड जूसी है, पूरी अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। तो ये देखिए जबरदस्त रेसिपी है ना। एक लाइक तो इसका बनता ही। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो काइंडली फेसबुक पर मुझे फॉलो कर लीजिए और मुझे दीजिए किसी दूसरी मजेदार रेसिपी तक इजाजत। फिर हाजिर होंगी आपकी खिदमत में। अल्लाह हाफिज।